मैं प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी से आग्रह करता हूं कि आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा गुरुजी का माल्यार्पण अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, पूर्व आईएएस उत्तर प्रदेश। गुरुजी का ने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपनी कार्यदक्षता का लोहा मनवाते हुए आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार सिंह जी की संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्म से संबंधित 16 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी से श्री वत्स कार्य योगी पुरस्कार तथा लखनऊ के प्रतिष्ठित अवध गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल राम नाईक जी से शब्दार्थ गौरव पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है। आज के हमारे मुख्य अतिथि को प्रोफेसर लता मैम जी उनका माल्यार्पण अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। लता शर्मा मैम। मैं डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय गुरु से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी गुरु जी को माल्यार्पण अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा के पावन तट पर स्थित काशी का हृदय कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चंद्रहार स्वरूप वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में का आज तीसरा दिवस है। इस ज्ञान के महाकुंभ का आज इस तीसरे दिवस पे हम लोगों के बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा गुरु जी हैं, जो इस ज्ञान के गंगा का आज तीसरा दिन है। उसमें आप सभी लोगों को रसपान करने का मौका मिलेगा और मैं इस कार्यक्रम को स्वागत भाषण के लिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी को आमंत्रित करता हूं। मेधाम मे वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र के 10 दिवसीय कार्यशाला के आज तृतीय दिवस है। इस तृतीय दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य, आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के
पूर्व अध्यक्ष और द्रव्य गुण के क्षेत्र में पूरे विश्व में आपका एक नाम है, ऐसे आचार्य कमल नयन द्विवेदी जी हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व विश्रुत विद्वान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व कुलपति, वहीं पर वेद विभाग के अनेक बार आप अध्यक्ष रहे, ऐसे गुरुवर प्रोफेसर लक्ष्मेश्वर झा गुरु जी मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह जी, आप पूर्व आईएएस अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में, डीएम के रूप में आपने सेवा दी। लखनऊ में भी आप सचिव, विशेष सचिव के रूप में अनेक पदों पर आपने प्रशासनिक पदों का आपने निर्वहन किया। और सबसे बड़ा आपके जीवन का पक्ष है कि आप एक अच्छे साहित्यकार हैं और आध्यात्मिक चेतना से आप जुड़े हुए हैं, नित्य भगवती के अच्छे उपासक हैं। ऐसे डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह जी का भी वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर सुमन जैन जी मंच पर विराजमान हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस सभा में इस केंद्र के सूत्रपात करने वाले गुरुजी प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के अनेक बार विभागाध्यक्ष रहे, संप्रति आप मानोन्नत आचार्य के पद पर वेद विभाग में आरूढ़ हैं। साथ ही वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठतम सदस्य हैं। गुरुजी के प्रति भी मैं प्रणति पूर्वक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच वेद विभाग के प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी हैं, डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी हैं, भदोही से पधारे हुए प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर लता शर्मा जी हैं और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रह्मदेव उपाध्याय जी और जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी गण उपस्थित हैं, सबका समवेत रूप से मैं इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इस 10 दिवसीय जो कार्यशाला का जो चिंतन है, उस चिंतन में प्रयास मेरे द्वारा यह किया गया कि इस कार्यशाला में वेद के जो विद्वान हैं, शीर्षस्थ विद्वान हैं, उनको बुलाया जाए। साथ साथ जो आधुनिक क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं, जिनकी दृष्टि वैदिक दृष्टि है, ऐसे विद्वानों को इसमें बुलाने का प्रयास किया गया। तो आज कल जो है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी का व्याख्यान था, जो एक विश्व विश्रुत जियोफिजिक्स के अच्छे अंतरिक्ष वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार थे, उनका व्याख्यान हुआ। उसी क्रम में आज हमारे बीच प्रोफेसर झा गुरु जी का व्याख्यान है। झा गुरु जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो यज्ञ विज्ञान है या यज्ञ की जो वैदिक जो दृष्टि है, और यज्ञ ही नहीं, वेदों में जो विज्ञान की जो एक चेतना या एक दृष्टि है, उसके पूरे भारत में परंपरा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गिने चुने 3-4 विद्वान पाए जाते हैं। उनमें से अग्रगण्य विद्वान प्रोफेसर
झा गुरु जी हैं। तो यह हम सबके लिए, आप सबके लिए यह गौरव का विषय है कि ऐसे आचार्य यहाँ पर इस क्रम में, इस कार्यक्रम में आए हैं और उनके व्याख्यान से हम सभी आप्यायित होंगे। यज्ञ जो है बहुत व्यापक अर्थ में है और एक तरह से देखा जाए तो यज्ञ विज्ञान को, अगर हम यज्ञ को विज्ञान के रूप में अगर आप देखते हैं तो वह एक बहुत बड़े परिक्षेत्र को ग्रहण करता है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी वह एक यज्ञीय स्वरूप है। क्योंकि यज्ञ, जब हम यज्ञ का कात्यायन, आचार्य कात्यायन जी ने जो है द्रव्यम देवता त्यागः कहा, तो त्याग जो है वह आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ करने पर लगता है कि वह सत्व का त्याग, मतलब अहंकार का त्याग, इदम राष्ट्राय इदम न मम, वह जो सत्व का जो त्याग है वह ही इस पुरुषार्थ के परम लक्ष्य है। लेकिन भौतिक दृष्टि से संपूर्ण, जैसे कोई भी प्रयोगशाला में अगर वैज्ञानिक जाता है और वहां पर प्रयोग करता है, वह प्रयोग धर्मिता भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ बहुत व्यापक अर्थ में है। उस व्यापक अर्थ को बताने के क्रम में गुरु जी का व्याख्यान होगा और वस्तुतः जो आज पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे समक्ष वैश्विक समस्या के रूप में है, उसका एकमात्र उपाय जो है वह वैदिक यज्ञ है। इसको साइंटिफिक दृष्टि से, साइंटिफिक अप्रोच की दृष्टि से वैदिक विज्ञान केंद्र इस पर आगे काम करने जा रहा है। इसके लिए एक श्रौत यज्ञशाला का भी निर्माण होने के क्रम में है। एक लैब का भी उसमें प्रस्ताव है, जिसमें हम, जैसे कि जो भी वैदिक याग होते थे, आज जितने भी याग आप सुनते हैं ये पौराणिक याग हैं या स्मार्त याग हैं, लेकिन जो वैदिक याग हैं उनका एक बहुत बड़ा विशेष जो महत्व के जो पक्ष है, वह उसका एक बहुत बड़ा पक्ष यह है कि वह प्रकृति को, संपूर्ण जो प्रकृति है, एक पृथ्वी के को धारण करने वाली या पृथ्वी के आसपास जो हम पर्यावरण के दृष्टि से पंच महाभूत की जो संकल्पना है, उसको सम्मिलित करने का काम जो है यह यज्ञ है। यज्ञ ही यह संपूर्ण जो साइकिल को जो है वह परिपुष्ट करता है। मतलब छित जल पावक गगन समीर जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों को बैलेंस करने वाला जो है उसका एक प्रमुख घटक जो है वो श्रौत याग है। वह श्रौत याग वर्तमान में लुप्त हो गए हैं, या कहेंगे श्रौत याग होते नहीं है, लुप्त नहीं कहेंगे, लेकिन वह परंपराएं जीवित है लेकिन बहुत कम देखी जाती है। तो उस विधा के ज्ञान जो है आज वह हमें प्रोफेसर झा गुरु जी से प्राप्त होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः समवेत रूप से वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच वेद विभाग के आचार्य सुनील कात्यायन जी, डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराय जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। धन्यवाद गुरु जी।